मैं सूर्यनगरी जोधपुर बोल रहा हूं। मुझे सूर्यनगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं सूर्यवंशी राजघराने का साम्राज्य हुआ करता था और मेरे यहाँ की प्रजा अपने राजा को सूर्य का अंश मानती रही है। आपको बताते चलो कि वर्तमान मारवाड़ में मेरे जोधाणेरी धरती रे महाराज गज सिंह जी हैं। मेरी स्थापना राव जोधा जी ने 12 मई 1459 में एक आधुनिक शहर बसाने की कल्पना के साथ की थी। आज से सदियों पहले मेरे ही ब्राह्मण कुल के वर्ग ने मुझे नीले रंग में रंग दिया था, जिस कारण मेरे यहाँ परंपरा आज भी बरकरार है। मैं मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मेरी पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे छेतर के पत्थरों से होती है। मैं मेरे शहर में घुमाने से पहले आपको अपना इतिहास बता देता हूँ। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा को आज के भारत के राजस्थान राज्य में मुझे बसाने का श्रेय दिया जाता है और इस शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जोधा से जोधपुर। इससे पहले मेरे इस स्थान को मारवाड़ नाम से ही जाना जाता रहा है। मित्रों, हुआ यूं था कि मेरे आसपास के राजाओं से सहायता न मिलने के कारण राठौड़ों को अफगानों द्वारा अपनी मूल मातृभूमि कुनाज के बाहर निकाल दिया गया था। वे वर्तमान जोधपुर के निकट पाली में भाग गए। राठौड़ सियाजी ने एक स्थानीय राजकुमार की बहन से विवाह किया। इससे राठौड़ों को इस क्षेत्र में स्थापित करने और मजबूत बनाने में सहायता मिली। कुछ समय में उन्होंने मंडोर के प्रतिहारों को हटा दिया और आज के जोधपुर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। प्रारंभ में मंडोर ने अपनी राजधानी के रूप में कार्य किया, लेकिन 1459 तक राठौड़ों को एक सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे राव जोधा द्वारा जोधपुर का निर्माण कराया गया। मेरे इतिहास के बारे में क्या बताऊं? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे शासकों द्वारा कभी कभी गलतियां भी हुई हैं। जब महाराणा प्रताप और चित्तौड़गढ़ के बारे में सुनता हूं तो टूटी हुई हालत में एकमात्र किला चित्तौड़गढ़ का किला मेरी और शिकायत भरी नजरों से देखता है। मुझे बसाने वाले राठौड़ों के संबंध औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगलों से अच्छे रहे। मराठों के साथ भी मुगलों ने हमेशा मेरे क्षेत्र पर अपनी नजर रखी। मेरे इतिहास में शहर के इस अपरिवर्तनीय स्वरूप ने अकबर के बाद बहुत बड़ा मोड़ लिया। मुगल सम्राट मेरे इस खूबसूरत से शहर का सहयोगी बन गया था। अब मैं आपको अपने शहर में घुमाने ले आता हूँ। इससे पहले आप जिसके माध्यम से मेरी आत्मकथा देख रहे हैं, इस चैनल सिटी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सबसे पहले वीडियो देख पाओ। और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि कौन से शहर का वीडियो आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। मैं 16वीं शताब्दी का मुख्य व्यापार केंद्र रहा हूं, किलों का शहर भी कहलाया जाता हूं। आज मैं राजस्थान का दूसरा विशालतम शहरों में से एक हूं। मुझ में बिखरे वैभवशाली महल, किले और मंदिर एक तरफ जहां ऐतिहासिक गौरव की जीवंत करते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट हस्तकलाएं, लोक नृत्य, संगीत और प्रफुल्ल लोग घर में रंगीन समा बांध देते हैं। चलते चलते मैं अब मैं मेहरानगढ़ के किले में आपको ले चलता हूँ। 15वीं शताब्दी का विशालकाय मेहरानगढ़ दुर्ग पथरीली चट्टान पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर की ऊंचाई पर विद्यमान है। मेरा यह किला राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक है। 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों के युक्त मेहरानगढ़ किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हैं। आप जब भी मेरे शहर को विजिट करें तो इस किले के म्यूजियम को देखना ना भूलें। पहाड़ी पर स्थित 5 किलोमीटर लंबा भव्य किला बहुत ही प्रभावशाली और विकट इमारतों से बना है। मेरे इस किले में बने महलों में मुख्य हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना, दौलत खाना आदि। इन महलों में भारतीय राजवंशों के साजो सामान का बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है, जिसे देखे बिना आप लौट नहीं सकते। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इसके अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत वाद्य, फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी मौजूद है। अब चलते हैं जसवंत थड़ा। मेरे अंदर मौजूद जसवंत थड़ा जो पूरी तरह से संगमरमर से बना है। इसका निर्माण सन 1899 में महाराज सरदार सिंह ने अपने पिता राजा जसवंत सिंह द्वितीय और उनके सैनिकों की याद में किया था। इसकी कलाकृति आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। महाराज जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सफेद संगमरमर से 1899 में निर्मित यह शाही स्मारकों का समूह है।
मुख्य स्मारक के अंदर मेरे विभिन्न शासकों के चित्र और पेंटिंग मौजूद हैं। इसको भी आप जरूर निहार कर आना। अब मैं आपको उम्मैद भवन पैलेस के नज़ारे दिखा लाता हूँ। महाराज उम्मैद सिंह ने इस महल का निर्माण सन 1943 में करवाया। संगमरमर और बलुआ पत्थर से बने इस महल का दृश्य मेरे यहाँ आने वाले पर्यटकों को खास तौर पर लुभाता है। इस महल के संग्रहालय में पुरातन युग की घड़ियां और चित्र भी मौजूद हैं। यही एक ऐसा 20वीं सदी का महल है जो बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुआ, जिसके कारण बाढ़ से पीड़ित जनता को रोजगार प्राप्त हुआ। ये महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। बलुआ पत्थर से बनाया है अति समृद्ध भवन अभी पूर्व शासकों का निवास स्थान है, जिसके एक हिस्से में होटल चलता है और बाकी हिस्से में संग्रहालय। अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों को मैं अब आध्यात्मिक ध्यान केंद्र घुमा कर लाता हूँ। प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग द्वारा स्थापित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक संस्था है। यह संस्था गुरुदेव सियाग सिद्ध योग का निःशुल्क प्रचार प्रसार मानव कल्याण हेतु विश्व स्तर पर काम कर रही है। इस केंद्र में एक विशिष्ट प्रकार की सिद्ध योग पद्धति से ध्यान करने पर साधक को ध्यान के दौरान स्वतः ही अनेक प्रकार की योगिक क्रियाएं होती हैं, जो साधक के शरीर, मानसिक एवं आध्यात्मिक तापों को हर लेती है। देश और विदेश से सभी धर्म व जाति के लोग यहाँ गुरुदेव सियाग सिद्ध योग की पद्धति से ध्यान और मंत्र जाप करके असीम शांति एवं सुख का अनुभव करते हैं। मेरे अंदर बेस, गिरिडीह कोट और सरदार मार्केट की छोटी छोटी गलियों के मार्केट से होते हुए अब आपको मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर घुमाने ले चलता हूँ। इसको 1972 में मारवाड़ जोधपुर के 36वें संरक्षक महाराजा गद सिंह ने किले में घूमने आने वाले लोगों के लिए पुराने जमाने के हथियार, राजकीय सामग्री रखी है। उनको देखकर हम राजशाही के समय की दिनचर्या दिमाग में उकेर सकते हैं। इसके साथ में आपको अरना झरना मरु संग्रहालय भी ले चलता हूँ। यह अरना झरना मरु संग्रहालय का एक मरु संग्रहालय है, जो जोधपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर मोकलावास गांव के निकट स्थित है। वहीं मेरे अंदर समाये महामंदिर के दर्शन करवाता हूँ। इसका निर्माण ईस्वी सन 1812 में किया गया था। यह अपने 84 नक्काशीदार खंभों के कारण असाधारण है। मारवाड़ में करीब 40 साल तक राज करने वाले महाराजा मान सिंह ने 40 लाख रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण करवाया था। इस महामंदिर को किसी समय ठिकाने का दर्जा भी प्राप्त था। ऐसे घूमने और मेरा नज़ारा देखने के लिए बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष जगहों पर जल्दी जल्दी घुमा कर लाता हूँ। इसके बाद हम मेरे यहाँ के खान पान, यहाँ की प्रसिद्ध वस्तुएं और बाकी चीज़ों का स्वाद चखेंगे। अगर आप मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो मंडोर गार्डन में बच्चों के साथ जरूर आना। उसके बाद आप बालसमंद झील, ओसिया, लूनी किला, कायलाना झील जरूर घुमाना। मेरे अंदर बसने वाले लोग बहुत मिलनसार होते हैं। ये सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उलझी हुई घुमावदार गलियां पटरियों पर लगी दुकानों से घिरी हैं। कलात्मक रूप से बनी हुई रंग बिरंगी पोशाकें पहने हुए लोगों को देखकर प्रतीत होता है जोधपुर की जीवन शैली असाधारण रूप से सम्मोहित करने वाली है। औरतें घेरादार लहंगा और आगे व पीछे के हिस्सों को ढकने वाली 3/4 लंबाई की बांह वाली नितंब स्थल तक की जैकेट पहनती हैं। पुरुषों द्वारा पहनी हुई रंगीन पगड़ियां शहर में और भी रंग बिखेरती हैं। आमतौर से पहनी जाने वाली ढीली ढाली और कसी घुड़सवारी की पैंट जोधपुरी ने यहीं से अपना नाम पाया है। मेरे यहाँ के फेमस कपड़ों में जोधपुरी कोट और जोधपुरी पगड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेरे इस शहर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय भी मुझ में ही स्थित है। जोधपुर पूरे विश्व से जुड़ने के लिए हवाई अड्डा भी मौजूद है। पूरे राजस्थान के प्रसिद्ध विभाग जैसे मौसम विभाग, नारकोटिक विभाग, सीबीआई, कस्टम, वस्त्र मंत्रालय आदि यहीं पर मौजूद है। मेरे शहर के अंदर बसने वाले ज्यादातर लोग दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे मावा का लड्डू, क्रीम युक्त लस्सी, मावा कचौरी। मेरे यहाँ का मिर्ची बड़ा और प्याज की कचौरी बड़ी प्रसिद्ध है। भोजन में प्राय यहाँ बाजरे के आटे से बनी रोटियां, जिन्हें सोगरा कहते हैं, प्रमुखता से खाया जाता है। सोगरा किसी भी चटनी, साग आदि के साथ खाया जाता है, जो खाने में स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार छाछ और प्याज भी एक साथ खाया जाता है।
मेरे यहाँ आने और जाने के लिए परिवहन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ लगभग सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेनें निकलती हैं। मेरे यहाँ गणगौर पूजन का भी विशेष महत्व है। गणगौर पर विशेष झांकियां निकाली जाती हैं। वहीं मेरे शहर में मेलों का विशेष स्थान है, जिनमें कुछ हैं यहाँ का बेतमार मेला और कागा का शीतला माता मेला बहुत प्रसिद्ध है। मेरे पूरे जिले और आसपास के झीलों के लोग इन मेलों का लुत्फ उठाने आते हैं। राजस्थान के लोक देवता रामदेव पीर का मुसरिया मेला भी काफी प्रसिद्ध है। मारवाड़ उत्सव, नागौर का प्रसिद्ध पशु मेला और पीपाड़ का गंगवार मेला भी प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ पर सावन माह में बड़ी तीज और बेतमार मेला विश्व प्रसिद्ध है। मुझे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे समझा जाता है। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। जोधपुर को सीए की खान कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीए यहीं से निकलते हैं। नागणेचिया माता मंदिर। मेरी इस आत्मकथा में मेरी पूज्य देवी माँ का तो मैं भूल ही रहा हूँ। मेरी राठौड़ राजवंश की कुल देवी चक्रेश्वरी राठेश्वरी नागणेची नाम से भव्य प्रसिद्ध मंदिर है। यह मेरी जोधाणे के नागाना गांव में स्थित है। यह मंदिर जोधपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राचीन ख्यातों और इतिहास ग्रंथों के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिंहा के पौत्र राव धूहड़ विक्रम संवत 1349 से 1366 ने सर्वप्रथम देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया। नागणेचिया माँ को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज भी इस भूमि पर अपने वजूद के साथ खड़ा हूँ, हंसता खिलखिलाता हुआ। आप लोगों में से मुझे देखने कौन कौन आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। मेरे इस नीले शहर के बारे में कोई त्रुटि रह गई है तो मुझे माफ कर देना। मिलता हूँ अगले शहर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान। धन्यवाद।